वेलकम दोस्तों। आज का वीडियो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैं पहले से ही डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है। और उसमें किस तरह से लेजर बनाए जाएंगे और प्लस परचेज की एंट्री इंटरेस्टेड किस तरह से की जाएगी और उसका सब ग्रुपिंग कैसे किया जाएगा, इस सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ये सारी एंट्री की है, एसेसरीज की, लुब्रिकेंट की, स्पेयर की, सबकी अलग अलग एंट्री की है। आप यहाँ से ये रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से PL अकाउंट में भी जा कर के आप देख सकते हैं टोटल जो जो मैंने एंट्री किया है। ओके, तो इस तरह ये सब एंट्री किस तरह से की जाएगी, और साथ ही जब आप एंट्री करेंगे यहाँ पर तो किसी भी पार्टी का नाम यहाँ डाल दीजिए, ये डेमो। और ये देखिए आपके सामने पहले टैली में सिर्फ आता था क्या, आइटम नंबर यानी कि पार्ट नंबर और क्लोजिंग स्टॉक। ये जो एचएसएन कोड कौन से ग्रुप में है, इसका जीएसटी परसेंटेज क्या है, परचेज प्राइस क्या है, ये सब नहीं आते थे। तो ये किस तरह से आएंगे, ये एक टीडीएल की मदद से आएगी, जो कि आप एंट्री करते टाइम देख सकते हैं कौन सा आइटम आपका कितना परसेंटेज का है, कौन से ग्रुप में है, उसकी परचेज प्राइस क्या है। तो इसके लिए एक टीडीएल है जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके आप भी सेट कर सकते हैं। तो टीडीएल किस तरह से सेट करेंगे वो भी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखिए टेलीफ्रेम में हेल्प पे जाइए और यहाँ पे आपको टीडीएल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो आज की एंट्री जो है सो परचेज में इंटरेस्टेड हो चुकी है, और अब मैं लोकल यानी कि इंटरेस्टेड की परचेज की एंट्री किस तरह करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्टेड परचेज है, ये वाचर टाइप। मुझे कौन सा करना है, लोकल में। तो लोकल में करने के लिए क्या करूँगा, मैं इंटरेस्टेड लूँगा। इंटरेस्टेड का मतलब हुआ लोकल परचेज, जो कि स्टेट के अंदर परचेज की जाती है माल, और एंटर कर दूंगा। यहाँ से ये वाचर टाइप चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ कि तो मेरे पास जो भी लोकल सप्लायर हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लिए आप चार्ट पे आ जाइए यहाँ पर, और लेजर में चले जाइए, और यहाँ से एंड बटन प्रेस कीजिए, और ये देखिए किस तरह से ये सारे लेजर बने हुए आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आप वहाँ से जा करके आई बटन में लिंक दिया हुआ है, देख कर समझ सकते हैं। ये देखिए सेंट्री क्रेडिटर में इस सब सप्लायर की मैंने बैक वीडियो में एंट्री कर ली थी। आज इंट्रा स्टेट सप्लायर की एंट्री करूँगा। दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इसमें IGST आपको लगेगी और इसमें SGST CGST लगेगी। ये तीनों से एसेसरीज और स्पेयर लुब्रिकेंट परचेज होते हैं। तो इसकी एंट्री मुझे करना है, और किस तरह करना है चलिए आइए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, यहाँ से मैंने वाउचर के लिए V प्रेस कर दिया और यहाँ से परचेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। मुझे लोकल सप्लायर से माल आता है, तो इसलिए मैं इंट्रास्टेट वाला वाउचर टाइप सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से जो भी उसका इनवॉइस नंबर होगा वो मैं यहाँ ले लूँगा। फिर कल बैक वीडियो में बताया था और आज भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ आप वो डेट दीजिएगा जिस डेट में आपको माल प्राप्त हुई है, आपके गोदाम में आ चुका है। और यहाँ पे वो डेट देना है आपको जिस डेट में सप्लायर ने इनवॉइस जनरेट किया है। ओके, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब मान के चलिए मुझे माल सप्लाई हुई है, यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं। मेरा आइटम जो है वो आया है 5 मई को, और जो इनवॉइस जो जनरेट हुई है 28 अप्रैल को। ओके, 28 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट पे। यहाँ से हम पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, जो कि मेरे सप्लायर जो हैं ABC ऑटो सेक्टर, ये मेरा लोकल है। ये सब लेजर किस तरह से बनेंगे इसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। आप वहाँ से जा करके पहले उसे देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस पार्ट नंबर 3 को देखें, तभी आपको समझ में आएगी। डायरेक्ट ये देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एंट्री करना मतलब पास करना, डाटा एंट्री करना वाली बात हो जाएगी कि आए फटाफट एंट्री मार दिए और हो गई। ये भैया जिस तरह से इसने किया है उसी तरह से हम भी कर लेते हैं। लेकिन ये सब किस तरह से इसका मैनेजमेंट किया है मैंने, स्टॉक की मैनेजमेंट किस तरह की, लेजर की, सब ग्रुप की मैनेजमेंट, वाउचर टाइप की मैनेजमेंट किस तरह से की है, ये चीज़ आपको दोनों वीडियो में देखने के बाद ही समझ में आएगा। फिर आप एंट्री बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आज जाते हैं अब हम यहाँ पर ABC ऑटो सेक्टर से जो मैंने माल परचेज की है। अभी मैं कोई भी इनवॉइस नहीं, एज ए डेमो आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इनवॉइस आपके पास जब आएगी तो बिल्कुल ऐसे ही एंट्री करनी है कि फर्स्ट में आपको वो इनवॉइस नंबर डाल देना है,
उसके बाद जिस डेट में आपने माल रिसीव किया वो डेट यहाँ डालना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आइटम सेलेक्ट करेंगे। मुझे स्पेयर पार्ट से रिलेटेड आइटम सेलेक्ट करना है, तो एज ए डेमो मैं ऊपर वाला ही अभी ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया और इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ फिल कर देता हूँ और ले लिया सब कुछ ऑटोमेटिक। एक बार आप इसे एंट्री इसका कर लेंगे तो वही रेट सब कुछ ऑटोमेटिक लेती रहेगी बार बार देने के। अगर इनके हिसाब के बिल में चेंज है तो आप यहाँ से जा कर के रेट को चेंज कर सकते हैं और फिर एंटर। अब ये पूछ रहा है कि आपका ये जो आइटम है वो कितने परसेंट में आता है, तो 5% में आता है। और ये मेरा कौन सा है, सेलेक्ट ABC ऑटो सेक्टर, मेरा लोकल सप्लायर है और यहाँ पे से इसने ले लिया है इंटर स्टेट सप्लायर का लेजर। तो अब मुझे इसको चेंज करना है। मुझे लोकल सप्लायर, ये देखिए लोकल लेजर में सेलेक्ट करना है, इंटर स्टेट स्पेयर पार्ट @5%, ये लोकल है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपने ये देखिए यहाँ से जाइए और इसके बदले में आपने ये ले लिया इंटर स्टेट स्पेयर पार्ट्स परचेज, तो आपका जो है यहाँ पे CGST SGST ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगा। आ जाइए इनपुट दीजिए, ये देखिए ऑटो कैलकुलेशन नहीं हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे जो लेजर लिया है वो गलत लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर स्टेट के बदले इंट्रा स्टेट 5% सेलेक्ट करूँगा, ओके, और एंटर करूँगा, ये देख लिया ऑटोमेटिक इसने ले लिया। तो थोड़ी सी भी लेजर में डिफरेंट आएगी तो आपका टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो पाएगा। फिर आप यहाँ पर तो मैनुअल डाल भी देंगे, लेकिन जब आप GST का रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे एक्चुअल रिपोर्ट आपको नहीं दिखाई देगा। ट्रायल बैलेंस में कुछ दिखाई देगा, एंट्री में कुछ दिखाई देगा, बैलेंस शीट में PL अकाउंट में कुछ दिखाई देगा और GST रिपोर्ट में कुछ और ही दिखाई देगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेते हैं आइटम, ओके, और इसे एज ए डेमो में क्वांटिटी ले लेता हूँ। ये भी मेरा 5% है तो मैं यहाँ से ये 5% वाला इंटरेस्टेड एंटर करूँगा, ले लूँगा। देखिए जैसे जैसे ये 5% वाला सेलेक्ट होता जाता है आपका टैक्स कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली ले रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट में मेरा एसेसरीज परचेज मैंने किया है, तो आप यहाँ से एक साथ एसेसरीज टोटल भी देख सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे टाइप करिएगा तो टोटल एसेसरीज ग्रुप का जितना भी है सब आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, अब ये ले लेते हैं, ओके, एज ए डेमो सब कुछ लेते हैं। और ये मेरा 18% है तो मैं यहाँ पर एसेसरीज आप चेक कर लीजिए क्या है, आपको बिल से भी पता चलेगा ये एसेसरीज है या क्या है। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि एसेसरीज का ये है 18% है, ओके। तो यहाँ से ये लोकल मेरा है तो यहाँ से आ जाएंगे सबसे नीचे, यहाँ से मेरा लोकल वाला शुरू होता है, देख रहे हैं आप, इंट्रास्टेट है, उससे ऊपर इंटरस्टेट का है, यहाँ से इंट्रास्टेट का है। इंट्रास्टेट स्टेट परचेज क्या है, एसेसरीज 18%, ये मैंने ले लिया, ओके। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लुब्रिकेंट से रिलेटेड ले लीजिए आप, लुब्रिकेंट टोटल 18% ही लगता है, कोई सा भी एक एज ए डेमो के लिए आप ले सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए इंट्रास्टेट लुब्रिकेंट। ये देखिए ये मैंने सारे लेजर अलग अलग किस लिए बनाए हैं ये मैं आगे चल करके आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में, इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। फिर आ जाइए लुब्रिकेंट में, और भी जो आपके पास लुब्रिकेंट का बिल होगा तो आप उसे देख करके बहुत ही आसानी से सामने में रख के एंट्री कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे एंट्री करनी है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, बिल कैसा भी हो और किसी भी मॉडल में हो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन एंट्री बिल्कुल ऐसे ही होगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। आ जाते हैं अब लुब्रिकेंट 18% इंटरेस्टेड। फिर आ जाते हैं स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, इसको आप हटाइए, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड जो भी है आप एक उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। चेन सॉकेट ले लिया मैंने,
यहाँ पे फिल कर दिया। और ये चेन सॉकेट कितने परसेंट में है? 12% में है। स्पेयर पार्ट है तो यहाँ से स्पेयर पार्ट 12% इंटरेस्टेड सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए इंटरेस्टेड स्पेयर परचेज @12%। ओके, और भी जितना भी आइटम होगा सब ऐसे ही आपको 1 बाय 1 करके सेलेक्ट कर लेना है। और ये सारे लोकल हैं तो इसमें CGST और SGST लगेंगे, न कि IGST। अब मैं यहाँ पे इसका टैक्स सेलेक्ट करता हूँ। तो CGST 2.5% मैंने ले लिया। अब मैं SGST 2.5% लूँगा इनपुट। ध्यान रखना है आउटपुट नहीं लगाना है, इनपुट लगाना है, नहीं तो टैक्स एडजस्टमेंट के टाइम में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, एक्चुअल टैक्स नहीं मिल पाएगी। अब ये हो गया। अब हम लेंगे CGST 12%, जिसमें कि 6% CGST और फिर 6% SGST। ओके, ये देख लीजिए सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है। उसके बाद फिर CGST लेंगे हम 9%, क्योंकि 18% वाला भी मैंने यहाँ पे सेट किया है। और फिर SGST 9%। ओके, तो इस तरह से मेरा ये सारा टोटल एंट्री हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे आपको जो ई-वे बिल आएगी बिल के साथ, वो टोटल जरूर फिल कर देना है आपको। और उसके बाद आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस नंबर डालना है, क्योंकि इसी रेफरेंस के अगेंस्ट में हम पेमेंट करेंगे पार्टी को। और एंटर, यहाँ पे नरेशन आप डाल दीजिएगा और कंट्रोल से सेव कर दीजिएगा। आपका ये एंट्री हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं, फिर हम सेकंड बिल यहाँ पे सेट करते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे ये सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है वो यहाँ भी सेट कर सकते हैं और यहाँ भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट मेरा जो है सप्लायर DF सेक्टर के नाम से है, जो कि मेरा लोकल है। ये सब लेजर किस तरह से बने हैं मैं फिर आपको बताता हूँ कि मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम पे। इससे मैंने लोकल बैग सप्लायर जो है मेरा ये बैग परचेज की है। तो यहाँ से ले लेते हैं, ग्रुप पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए व्हीकल से रिलेटेड जितना भी है सब आ चुका है। और जो भी आपके बिल पे आइटम का नाम होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आइटम नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ कि जितना भी आइटम, मान लीजिए ग्लैमर मैंने 5 परचेज किए, तो हर ग्लैमर का आपको 25 नंबर अलग अलग होगा, यूनिक होता है ये नहीं कि इसका एक है तो सब 5 यहाँ पे डाल दिए तो पाँचों का एक ही 25 नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक 25 नंबर का आप अलग अलग एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी स्टॉक एंट्री इन्वेंट्री के लिए। तो यहाँ से न्यू पर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे। ओके, न्यू पे जा करके हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 25 नंबर जो नया है वो लेकर के एक आइटम यहाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक 25 नंबर का सिर्फ एक ही बैग होगी, इसलिए एक आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चाहे आपने इस बिल में 4 ग्लैमर आया हो, तो आप ग्लैमर का जो बिल आएगा उसके पीछे आपका एक और इनवॉइस लगा रहेगा, जिसमें आपको 25 नंबर वाइज सिलेक्शन रहेगी कि ये 25 नंबर का मैंने 4 ग्लैमर भेजा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आइए और सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे आइए तीसरा ले लीजिए। जितना भी आपके पास आया 4 आया है तो आप यहाँ से 4 25 नंबर अलग अलग होंगे। ओके, जो भी आपका प्राइस है वो प्राइस आप भी इनवॉइस के हिसाब से यहाँ पे सेट करिएगा। अगर ये यहाँ से हट जाता है तो एक बार बैक आ जाइएगा और यहाँ पे जो भी प्राइस होगी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से 4 मैंने एंट्री कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट पे आप एंट्री कर दीजिए। ये मेरा देखिए 4 का 4 आ गया है और इसका 25 नंबर भी सेट हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ग्लैमर आपका लोकल परचेज किए हैं, तो एंटर कीजिए और यहाँ से जाइए। ये देखिए लोकल परचेज जो भी किया है वो मैं अभी बता चुका हूँ। इससे नीचे वाला इंट्रास्टेट में जाइएगा और यहाँ से व्हीकल इंट्रास्टेट परचेज 28% वाला लेजर सेलेक्ट करना है आपको। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट व्हीकल्स पे। HF डिलक्स है मेरा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर से सेट कीजिए इसका भी 25 नंबर। मान के चलिए मैंने 3 परचेज किया, आपके इनवॉइस पे 3 है, तो यहाँ से हम
सेलेक्ट करेंगे 33 नंबर और यहाँ पे ऑटोमेटिक लेगा। फिर दूसरा 33 नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से दूसरा भी ले लिया। फिर तीसरा सेलेक्ट करेंगे, तीसरा भी ये ले लेगा। जो भी आपका प्राइस होगा वो आप अपने बिल में देख करके रेट चेंज कर लीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की एंट्री आप किस तरह से करेंगे और ये सही है या नहीं है। तो मैंने यहाँ से DF सेक्टर से 2 आइटम परचेज किए और दोनों का 33 नंबर वाइज मैंने एंट्री कर लिया। अब यहाँ भी ये पूछ रहा है कि ये आप मेरा लोकल सप्लायर है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट व्हीकल्स स्टेट परचेज @ 28% मैं सेलेक्ट कर लिया। अब ये मेरा सप्लायर है इंट्रा स्टेट, तो यहाँ पे क्या लगेगी, IGST लगेगी या CGST या SGST क्या लगेगी, ये आप बताइए। तो ये मेरा लोकल सप्लायर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट लगेगा या इनपुट, वो भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इनपुट CGST लगेगी, वो भी कितना परसेंट, 14% CGST में और SGST में 14%। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ले लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी EV बिल इसका है डिटेल वो जरूर यहाँ पे फिल कर दीजिए और फिर इसको सेव करके एंटर आइए। न्यू रेफरेंस नंबर जनरेट जरूर करिएगा, क्योंकि इसी बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना है पार्टी को। यहाँ पे आप डिटेल डाल दीजिए नरेशन में और इसे कंट्रोल से सेव कर दीजिए। इस तरह से आपने देख लिया कि मेरा दूसरा जो है वो भी एंट्री सप्लायर का हो चुका है। अब तीसरा है मेरा सप्लायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका डेट मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आ जाते हैं और अब लेते हैं XYZ डेमो। और यहाँ से इससे मैंने परचेज किया है क्या, कुछ स्पेयर पार्ट, एसेसरीज और लुब्रिकेंट। तो मैं यहाँ पे अब उसकी भी एंट्री करता हूँ। तो सबसे पहले स्पेयर पार्ट से रिलेटेड मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ले लेता हूँ। गैस्केट है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आपके पास बिल होगा ही, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना % में है और ये स्पेयर पार्ट है या एसेसरीज, वो भी आप ग्रुप बनाते वक्त समझ जाइएगा। ये मेरा लोकल है स्पेयर पार्ट, तो इंट्रा स्टेट स्पेयर परचेज 5% मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे फिर स्पेयर में से जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और ये भी मेरा इंट्रा स्टेट है स्पेयर पार्ट परचेज 5%, इसे भी मैंने कर लिया। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्पेयर पार्ट स्पीडोमीटर है जो कि ये 18% में है, तो ये भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो स्पेयर पार्ट 18% इंट्रा स्टेट देख रहे हैं, ये इंट्रा स्टेट स्पेयर पार्ट 18% मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब हम एसेसरीज मान लीजिए उस बिल में है, तो जो भी एसेसरीज है उसे भी हम सेलेक्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं ये मल्टीपल टैक्स के साथ है, अलग अलग टैक्स, किसी में 5% लगा है, किसी में 12%, एक ही बिल में। तो इस तरह की एक ही बिल में अगर अलग अलग रहेगा तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसी मोड में एंट्री करना और कोई मोड चेंज मत करना। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि आप ये F12 में ये जो आप देख रहे हैं सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट आइटम एलोकेशन, इसको नो रखना, इसको यस नहीं करिएगा। यस करते ही आपका सिर्फ मल्टीपल टैक्स के साथ फिर एंट्री नहीं कर पाइएगा, सिर्फ सिंगल लेगा, इसलिए इसको हमेशा नो रखना है। अब एसेसरीज ले लेते हैं यहाँ पे और उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये पहले से ही सेलेक्ट है, इंटर स्टेट भी मेरा परचेज हुआ है तो इसने इंटर स्टेट ले लिया है, लेकिन मैंने ये परचेज की है अभी किससे, लोकल पार्टी से, तो ये इंटर स्टेट के बदले क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट हो जाएगा और 12% में हो जाएगा। तो ये स्पेयर एसेसरीज का आपका देखिए यहाँ पे बना हुआ है 12%। अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। आप यहाँ से कंट्रोल सी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऊपर में भी क्रिएट किया हुआ है, दोनों ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंट्रा स्टेट एसेसरीज परचेज @ कितना %, 12%।
और इसको मैं लिखूँगा, ये मेरा एसेसरीज परचेज है, तो एसेसरीज परचेज का मैंने ग्रुप बना रखा है, इसे एसेसरीज परचेज में डाल दिया मैंने। इसको नॉट अप्लीकेबल रखूँगा, जीएसटी को अप्लीकेबल रखूँगा और इसको कर देंगे यस। और यहाँ से फिर आप एसेसरीज डिफाइन कर दीजिए। यहाँ एचएसएन कोड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही आइटम में दे रखा है। तो आइटम में आप दीजिएगा तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर आइटम का हो सकता है अलग अलग एचएसएन कोड हो। और ये मेरा लोकल है, आप देख सकते हैं इंट्रा स्टेट परचेज है, लोकल है। तो इसके लिए आप सबसे नीचे परचेज टैक्सेबल है, ये देखिए परचेज टैक्सेबल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से 12% टाइप करके एंटर करना है और सर्विस के बदले में गुड्स को लेना है और इस सब डिफाइन रखते हुए कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। इस तरह से मेरा लेजर बन गया। ओके, अब यहाँ से मैंने अगर लुब्रिकेंट इस पार्टी से परचेज की है तो लुब्रिकेंट से रिलेटेड आप देख रहे हैं बहुत सारा आ चुका है यहाँ पे आपको। आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ जो भी आपका क्वांटिटी होगा वो और जो भी रेट होगी वो यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। एक बार मैनुअल टाइप कर दिया तो नेक्स्ट एंट्री में वो ऑटोमेटिक लेता रहेगा। तो लुब्रिकेंट मैंने परचेज किया है इंटरेस्ट, तो ये देखिए 18% आ चुका है। और भी लुब्रिकेंट अगर आपने परचेज किया है उसमें ग्रीस जैसे कि परचेज की है तो इसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और ये भी आपका लुब्रिकेंट में आ जाएगा 18% में इंट्रा स्टेट, यानी कि लोकल। इंटर स्टेट नहीं सेलेक्ट करना है, नहीं तो टैक्स कैलकुलेशन गलत लेगा। फिर आपका एसेसरीज है, तो एसेसरीज में आप आ सकते हैं, जो भी आपने एसेसरीज परचेज की है और यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से इंट्रा स्टेट एसेसरीज एक बार आपने ऊपर में ले लिया था, ये देखिए दूसरे सिस्टम में से ऑटोमेटिक ले लिया है। तो यहाँ से एंट्री हो चुकी है और हम इस पे लगाएंगे अब इनपुट CGST जो 2.5% पहले, क्योंकि यहाँ पे SGST फिर यहाँ टैप कीजिए, ज़्यादा लेजर नहीं खुलेगा, डायरेक्ट आपका जो भी चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे पहले आप 2.5% CGST लिए हैं तो SGST भी आप पहले 2.5% लीजिए। उसके बाद आप फिर CGST क्या है 6%, उसके बाद फिर SGST ले लीजिए 6%, उसके बाद फिर CGST 18% वाला भी मैंने किया है तो वो भी हम यहाँ से लेंगे और SGST भी 18% लिया है तो वो भी मैं यहाँ से ले लूँगा। और इस तरह से मैंने 12, 5, 18 जो भी है तीनों का यहाँ पे ले लिया है और इस तरह से हम लोग कर देंगे इसको सेव। और यहाँ पे इनवॉइस डिटेल ई-वे बिल का जरूर फिल कर दीजिएगा और इसे सेव करके एंटर करिएगा। न्यू रेफरेंस नंबर के साथ करना है क्योंकि पेमेंट जब करेंगे तो इसी रेफरेंस के अगेंस्ट में करेंगे। नरेशन टाइप करके इसे कंट्रोल से हम सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं और डिटेल पे और यहाँ से चेक करते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, करंट लायबिलिटी में जाना है, सेंड क्रेडिटर में जाना है। अब ये देखिए मैंने जब बनाया था ग्रुप इंटरस्टेट सप्लायर इंट्रास्टेट की, तो अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मैंने आउट ऑफ स्टेट माल कितनी परचेज की है और लोकल माल मैंने कितनी परचेज की है। और जब आप इसे Alt F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपके पास डिटेल भी आ जाएगा कि मेरा लोकल सप्लायर कौन कौन सा है और इंटरस्टेट सप्लायर कौन कौन सा है। तो ये फ़ायदा होगा कि इस तरह से अकाउंटिंग करने से। एक अकाउंटिंग होता है कि चलिए भैया सीधा सीधा मारते जाते हैं, बाद में जब डाटा आएगी तो देखा जाएगा कि मेरा लोकल क्या है। आप फिर मैं कर करके एक एक करके उसे सेलेक्ट करूँगा, एस्केप करूँगा, फिर डिटेल निकालूंगा। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ डिटेल टेक्सेज पे आ जाइए और Alt F1 प्रेस कीजिए। ये देखिए आपका जो भी इनपुट जितना लगा है सब डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए करेंट एसेट्स में। जो भी आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिख रही है, अगर आपको डिटेल में देखना है कि आपने कौन कौन से परचेज किए हैं तो यहाँ से जाइए F12 में प्रेस कीजिए और यहाँ से इनवर्ड मतलब जो आपने परचेज की, जो आपके पास माल आया, आउटवर्ड जो आपने माल सेल किया। तो अभी मैंने माल परचेज किया है तो इसे कंट्रोल ए से प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे ही Alt F1 प्रेस करिएगा तो यहाँ से पूरा डिटेल भी आपके पास आ जाएगा और आपने जो भी माल परचेज किया है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ। ये देखिए जो जो माल आपने परचेज किया है सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। यहाँ भी वही चीज़ दिखाई देगा। लेकिन जो अमाउंट आपको, एक चीज़ आपको समझा देते हैं, जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है PL अकाउंट में या ट्रायल बैलेंस में, उसके सेम डिफरेंट अकाउंट आपको दिखाई देगा
जब आप डिस्प्ले में जाइएगा, अकाउंट बुक में जाइएगा और परचेज रजिस्टर में जाइएगा। परचेज रजिस्टर में आपको दिखाई देगा टोटल किस किस से माल आपने परचेज किया है, सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप वाउचर टाइप में भी आपको दिखाई देगा कि ये इंटर स्टेट आपका परचेज है और ये इंट्रा स्टेट परचेज है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ जा रही है। दोनों चीज़ आप एक साथ देख सकते हैं यहाँ भी, और यहाँ पे टोटल वैल्यू भी दिखाई देगा। अब आ जाते हैं, यहाँ से चेक करते हैं डिस्प्ले में, स्टेटस रिपोर्ट में, और यहाँ से ये देखिए डिस्प्ले है, और यहाँ से आप स्टेटस रिपोर्ट में आ जाइए और यहाँ जीएसटी रिपोर्ट में आ जाइए। अब आपने जो माल परचेज की है और 2 में या 3B में कहीं भी आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से आपको अगर समझ में दिक्कत हो रहा है तो नेचर ऑफ व्यू कर दीजिए और यहाँ से आप देख लीजिए इंटरेस्टेड आपने जो परचेज की है वो टोटल डेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट से लास्ट तक। अब देख लीजिए आपके पास लोकल जो आपने परचेज किया उसका डिटेल आ चुका है, और आउट ऑफ स्टेट जो परचेज किया है उसका भी डिटेल आ चुका है। और इसे अल्ट F1 से प्रेस कीजिए, 5%, 12%, 18%, 28% सब कुछ अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं, आ चुका है। ओके, इंटरेस्टेड परचेज एट द रेट 5% का इतना, 12% इतना, इतना, ये परचेज टैक्सेबल इतना, सब कुछ इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डिटेल भी चेक कर सकते हैं, ये और ये मैच कर रहा है। कुछ भी एरर आ रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन पे जाइए और इसमें ये 0 रहना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम है तो ये इसको इंटर कीजिए और यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि आपका डाटा जो है ये मिसमैच है। क्यों मिसमैच है तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या ABC प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से आपने माल जो परचेज की है उसमें कुछ गड़बड़ी है कि आपने जो इंटर स्टेट परचेज यहाँ पे लेजर बनाया है उसमें आपने परचेज टैक्सेबल लोकल लगा दिया है। तो इसको आपको शायद सही करना है। इसको लिए चल करके हम देखते हैं यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड में कि क्या आखिर डिफरेंट है। ऊपर वाले में आ जाइए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं वही प्रॉब्लम आ रही है। अब हम इसके लेजर पे चलते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि ये एरर कैसे आया। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली 28 अप्रैल को ये वाला बिल है, ऐसे चेक करिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं ABC दिल्ली बिल में डिफरेंट है, एंटर करिए और यहाँ से देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका लेजर। ओके, लेजर में आप देख लीजिए कहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, इस सब को अभी आप रहने दीजिए इनेबल और इसे अब आप कर दीजिए सेव। तो ये मेरा पहला ठीक है। अब देख रहे हैं लेजर में इंटरेस्टेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसका बिल चेक करते हैं, ये जो मैंने बनाया है ये देख लीजिए। इसको भी अभी आप यहाँ TDS अप्लीकेबल है, इसको आप अभी अनडिफाइंड नॉट अप्लीकेबल रहने दें और इसको चेक कर लीजिए। इसके अंदर सब कुछ इंटरेस्टेड परचेज 28%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप सेव कर लीजिए और इसे सेव कर दीजिए। नेक्स्ट इस सब को सेव कर दीजिए, फिर आ जाइए इसको भी सेव कर लीजिए। अब इनपुट IGST चेक कीजिए, इसमें IGST मैंने ले रखा है। ओके, यहाँ पे GST के अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स ले रखा है, 28% लिख रखा है, नॉट एप्लीकेबल लिख रखा है, और इसे कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए और इसे इनवॉइस को फिल करके सेव कर लीजिए। ये हो चुका है मेरा। अब आ जाते हैं हम फिर से टैक्स कैलकुलेशन पे। यहाँ पे आ जाइए 3B में। 3B में आने के बाद अब वहाँ टोटल डेट ओपन कीजिए और यहाँ आइए। अब इसमें कह रहा है मिसमैच इसलिए ले रहा है कि फर्स्ट टाइम हमने जो यहाँ पे एंट्री करते टाइम इंटीग्रेटेड टैक्स के बदले में परचेज टैक्सेबल ले लिया था। और इसका लेजर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से चल करके।
DL में आइए और क्या है यहाँ पे दिल्ली परचेज ओके। आपने यहाँ जो चेक किया है बैंक डिटेल, इसको यस कर ले और यहाँ से डिटेल चेक करिए और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है। इंटीग्रेटेड टैक्स 1 अप्रैल, टैक्स क्लासिफिकेशन नहीं कुछ देना है, एज ए एंड ऑफ हैंड रखना है, ये सब कुछ मेरा सही है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इस पे। इसका भी आप डिटेल यहाँ से चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप कर दीजिए सेव। ओके, इंटर स्टेट व्हीकल्स परचेज सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं फिर से वहाँ पर चलते हैं GST रिपोर्ट में और यहाँ से हम इसे को पूरा डेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद सबसे नीचे ओके नेक्स्ट वाले पे आइए, इस पे आइए। यहाँ आने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ रिसॉल्व करना है। रिसॉल्व करने के बाद रिकम्प्यूट कर दीजिए इसे। जैसे ही आप इसे रिकम्प्यूट करिएगा ये यहाँ से हट जाएगी और कंट्रोल इसे आप सेव कर लीजिए। अब ये बिल्कुल यहाँ से हट चुकी है, कोई भी एरर अब आपको दिखाई नहीं देगा। आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। यहाँ से अब आप चेक कर लीजिए कि आपका लोकल परचेज जो है वो 5,99,000 रुपये का है और टैक्सेबल परचेज जो है वो आपका 12,38,000 का है। टोटल इनवर्ड 18,37,700 रुपया और इनपुट 4,90,932 रुपया। इसे आप यहाँ पे कंट्रोल एन करके टाइप कर लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। 18,37,700 आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया। टैक्स अमाउंट आपका कितना हो गया 490, ये टैक्स अमाउंट 490,932 रुपया। ये यहाँ दोनों मैंने टाइप कर लिया। अब इसे एस्केप कर लीजिए और यहाँ से आप डिस्प्ले में जाइए, ट्रायल बैलेंस में जाइए, करंट लायबिलिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाइए, 490,932 ओके। फिर आ जाइए परचेज में 18,37,700, 18,37,700 एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने लोकल सप्लायर का सेल किया है और किस तरह से इंटरस्टेट का सेल किया, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। लेजर किस तरह से इस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड बनाएंगे उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से ये सारे वीडियो जा करके 1 बाय 1 देख लीजिए। नेक्स्ट में हम बताएंगे अब इस सब पार्टी का परचेज के बाद सेल कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे हम।